बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक बंदर और एक भालू रहते थे। भालू बड़ा शक्तिशाली था। वो बड़े बड़े पेड़ों को अपनी ताकत से हिला देता था। बंदर बड़ा ही फुर्तीला और तेज था। दिन भर बंदर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। बंदर और भालू दोनों को ही अपने गुणों पर बड़ा ही घमंड था। दोनों ही एक दूसरे से खुद को ज्यादा अच्छा मानते थे। इस वजह से दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। बंदर बोलता, मैं होशियार और फुर्तीला हूँ, तो भालू कहता, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसी जंगल में एक तोता भी रहता था, जो अक्सर बंदर और भालू के झगड़े को देखता था। वह इन दोनों के लड़ाई झगड़े से परेशान हो गया था। एक दिन उस तोते ने उन दोनों से कहा, जिस तरह तुम दोनों लड़ते हो, इससे कोई फैसला नहीं होने वाला है। तुम दोनों एक कंपटीशन के जरिए आसानी से ये फैसला कर सकते हो कि तुम दोनों में से सबसे शक्तिशाली और होशियार कौन है। बंदर और भालू दोनों को तोते की बात अच्छी लगी। दोनों ने फिर एक साथ पूछा, इस कंपटीशन में हमें क्या करना होगा? तोते ने कहा, इस जंगल को पार करने पर एक दूसरा जंगल आता है, जहाँ पर एक काफी पुराना पेड़ है, जिस पर एक जादुई फल लगा है। तुम दोनों में से उस जादुई फल को जो पहले लाएगा, उसे ही इस कंपटीशन का विजेता माना जाएगा। तोते की बात सुनते ही बंदर और भालू बिना कुछ सोचे समझे दूसरे जंगल की तरफ दौड़ पड़े। बंदर ने अपनी फुर्ती दिखानी शुरू की। वह एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता। वहीं भालू तेजी से दौड़ने लगा और रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने मुंह से बाजू करने लगा। थोड़ी ही देर में भालू और बंदर उस जंगल से बाहर निकल गए। इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच के रास्ते में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में पहुंचा जा सकता था। बंदर ने फिर से अपनी फुर्ती दिखाई और झट से वह नदी में कूद गया। लेकिन पानी की लहर काफी तेज थी, तो बंदर नदी में बहने लगा। बंदर को नदी में बहते हुए देखकर भालू ने तुरंत उसे पकड़कर पानी के बाहर निकाल दिया। भालू के इस व्यवहार को देखकर बंदर काफी हैरान हुआ। उसने विनम्र होकर भालू को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अपनी हार मानते हुए भालू को ही आगे का सफर तय करने के लिए कहा। बंदर की इस बात को सुनकर भालू ने कहा, मैं नदी पार कर सकता हूँ, तुम भी मेरी पीठ पर बैठकर इसे पार कर लो। बंदर भालू की बात मान गया और वह भालू की पीठ पर बैठ गया। इस तरह दोनों ने नदी पार कर ली और दूसरे जंगल में पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर जादुई फल वाले पेड़ को भी खोज निकाला। सबसे पहले भालू ने अपने मुंह से उस पेड़ को हिलाया, लेकिन वह पेड़ काफी मजबूत था। भालू के प्रयास से वह फल नीचे नहीं गिरा। फिर भालू ने निराश होकर कहा, मैं अब ये फल नहीं तोड़ सकता हूँ। बंदर बोला, चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बंदर फुर्ती से उस पेड़ पर चढ़ने लगा और उस डाली पर पहुँच गया और वह जादुई फल तोड़ लिया और पेड़ के नीचे उतर आया। इसके बाद दोनों वापस नदी पार करके अपने जंगल लौट आए और तोते को वह जादुई फल दे दिया। फल पाने के बाद तोता जैसे ही इस कंपटीशन के लिए विजेता का नाम बोलने लगा, वैसे ही बंदर और भालू ने मिलकर उसकी बात को रोक दिया। दोनों ने एक साथ कहा, तोता भैया, अब हमें विजेता का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। इस कंपटीशन को हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। हाँ, हमें ये समझ आ गया है कि हर किसी का गुण अपने आप में अलग और खास होता है। हमने ये भी फैसला किया है कि आगे से अब हम कभी भी इस बात पर बहस नहीं करेंगे और मित्र की तरह इस जंगल में रहेंगे। तोते को बंदर और भालू की बात सुनकर काफी खुशी हुई। उसने दोनों से कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग अलग गुण और शक्तियाँ ही हमें एक दूसरे की मदद करने के काबिल बनाती हैं। साथ ही हर किसी की अपनी कमजोरियाँ भी होती हैं। इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही सबसे अच्छा होता है। उसी दिन से भालू और बंदर दोनों मित्र हो गए और वह जंगल में खुश